Dear student, good morning to all of you. I am Rajiv sir from Sterling School Parama, Jaunpur. Today I am going to teach you Science Class Chapter 10 Light, Sound and Force. तो बच्चों हम शुरू करते हैं. Light means प्रकाश, Sound means ध्वनि, and means और Force means बल. प्रकाश, ध्वनि और बल. लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखने के उद्देश्य. फर्स्ट लाइट मीन्स प्रकाश, सेकेंड साउंड मीन्स ध्वनि, एंड थर्ड फोर्स मीन्स बल. लाइट मीन्स प्रकाश. वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज लाइट. हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब वहाँ प्रकाश हो. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक. जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है यह वापस लौट आता है. व्हेन दिस लाइट रीचेज आवर आइज वी कैन सी थिंग्स. जब यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है हम चीज़ों को देख सकते हैं. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख या मुख्य स्रोत है. वी गेट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेस आल्सो. हम दूसरे स्रोतों से भी प्रकाश प्राप्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लैम्प, कैंडल, टॉर्च, बल्ब etc. उदाहरण के लिए लैम्प, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब आदि. These light giving objects are called luminous object. ये प्रकाश देने वाली वस्तुएं प्रकाशमान वस्तु कही जाती हैं. But all the objects around us are not luminous object. लेकिन हमारे चारों तरफ सभी वस्तुएं प्रकाशमान वस्तु नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. उदाहरण के लिए कलम, पेंसिल, मेज, कुर्सी आदि. वी कैन सी देम ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. हम उन्हें तभी देख सकते हैं, केवल तभी देख सकते हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसी वस्तुएं अप्रकाशमान वस्तुएं कही जाती हैं. शैडो, परछाई. When you walk, you notice that a dark image is moving along with you. जब आप टहलते हैं आपने देखा है कि एक काली परछाई आपके साथ चलती है. It is nothing but your shadow. यह कुछ नहीं है बल्कि आपकी परछाई है. When something comes in the path of light, the shadow of that object is formed. जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तो उस वस्तु की परछाई बन जाती है. A shadow is always formed on the opposite side of the source of light. एक परछाई सदैव प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है. During the daytime, we can see shadows of various objects formed due to the light of the sun. दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण हम विविध वस्तुओं की परछाइयों को बनते हुए देख सकते हैं. The shadows are longer in the morning and in the evening, but they are shortest at the noon. परछाइयाँ सुबह में और शाम में लंबी होती हैं लेकिन दोपहर के समय वे सबसे छोटी होती हैं. साउंड, ध्वनि. वी हियर डिफरेंट साउंड्स इन आवर एवरीडे लाइफ, वेदर वी इट, लिसनिंग टू म्यूजिक, फोन्स रिंगटोन और चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, चाहे वे संगीत सुनने की हो, चाहे फ़ोन की घंटी हो अथवा चिड़ियों की चहचहाहट. वी यूज साउंड फॉर कम्युनिकेशन. हम वार्तालाप के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं. वी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज थिंग्स आर सम अदर एनिमल्स बाय देयर साउंड्स. हम वस्तुओं को अथवा कुछ दूसरे जानवरों को भी उनकी ध्वनियों से पहचान सकते हैं.
सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट, कुछ ध्वनियाँ कोमल और सुखद हैं। म्यूजिक इज़ ए प्लीजेंट साउंड, संगीत एक सुखद ध्वनि है। ऑन द अदर हैंड सम साउंड्स आर लाउड एंड अनप्लीजेंट, दूसरी तरफ कुछ ध्वनियाँ तेज और अप्रिय हैं। फॉर एग्जाम्पल द रोर ऑफ इंजन्स, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, ब्लास्ट ऑफ क्रैकर्स एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए इंजनों की आवाज़ या दहाड़, वाहनों के हॉर्न, पटाखों का विस्फोट आदि। दीज साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, ये ध्वनियाँ शोर कहे जाते हैं। नॉइज फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स एंड समटाइम्स loud sounds from radios and televisions annoy us. लाउड स्पीकर मोटर वाहनों, हवाई जहाज, मशीनों और कभी कभी रेडियो और टेलीविज़नों की ध्वनियों के तेज शोर हमें परेशान करते हैं। इट कैन डिस्टर्ब आवर स्लीप एंड कैन आल्सो कॉज हेडेक, ये हमारी नींद में विघ्न डाल सकते हैं अथवा सिरदर्द के कारण भी हो सकते हैं। फोर्स मीन्स बल। ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल दैट काजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप मूविंग। एक बल धकेलना अथवा खींचना है जो एक वस्तु के चलने अथवा रुकने का कारण है। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह वस्तु की दिशा और उसके आकार को भी बदल सकता है। फोर्स हेल्प्स अस टू डू मेनी एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत कई गतिविधियों को करने में मदद करता है। फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन इज काज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच और रब ईच अदर। घर्षण जब दो वस्तु आपस में स्पर्श करती हैं अथवा एक दूसरे से रगड़ती हैं तो घर्षण होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स दैट slows down the movement of an object. घर्षण एक प्रकार का बल है जो वस्तु की गति को धीमा कर देता है। ए मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एक चलता हुआ गेंद घर्षण के कारण रुकता है। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस थिंग्स स्लाइड, जब घर्षण कम होगा वस्तु फिसल जाएगी। व्हेन फ्रिक्शन इज हाई थिंग्स डू नॉट मूव, जब घर्षण अधिक होगा वस्तु नहीं चलेगी। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, घर्षण हमें चलने में मदद करता है। इफ़ देयर इज नो फ्रिक्शन एवरीवन वुड बी कीप स्लीपिंग ऑफ, यदि घर्षण नहीं होता तो सब कुछ फिसलना बंद हो जाएगा। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी। बच्चों अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर